मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से पहला अवतार है। यह अवतार समुद्र मंथन और पृथ्वी की रक्षा से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। इस कहानी का वर्णन विभिन्न पुराणों, विशेषकर भगवत पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। कथा का विस्तार: बहुत समय पहले सतयुग में एक राजा सत्यव्रत हुआ करते थे। वह एक धर्मात्मा और भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तब जल से अर्घ्य जल चढ़ाने की प्रक्रिया कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने बोलकर राजा से कहा, हे राजन, मुझे यहाँ मत छोड़िए, क्योंकि बड़ी मछलियाँ मुझे खा सकती हैं। कृपया मुझे रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली पर दया आ गई। उन्होंने मछली को अपने जल पात्र में डाल लिया और अपने महल में ले आए। अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह जल पात्र में नहीं समा पाई। राजा ने उसे बड़े बर्तन में डाल दिया, लेकिन मछली का आकार तेजी से बढ़ने लगा। जब वह बर्तन में नहीं समाई तो राजा ने उसे एक तालाब में डाल दिया, लेकिन मछली वहां भी बढ़ती गई। अंततः राजा ने उसे समुद्र में डालने का निश्चय किया, लेकिन समुद्र में छोड़ने पर भी वह मछली अत्यंत विशाल हो गई और राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैंने तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से अवतार लिया है। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि कुछ समय बाद प्रलय आने वाली है। उस प्रलय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने कहा, प्रलय के समय तुम एक विशाल नाव तैयार करना। जब प्रलय आरंभ हो तो तुम सभी ऋषि मुनियों, 7 ऋषियों, सभी जीवों के बीज, औषधियों और वेदों को उस नाव में ले आना। मैं एक विशाल मत्स्य का रूप लेकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार राजा सत्यव्रत ने एक विशाल नाव तैयार की। जब प्रलय शुरू हुआ और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब राजा ने सप्त ऋषियों और जीवों के साथ नाव पर सवार होकर भगवान को पुकारा। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनके सिर पर एक विशाल सींग था। राजा ने नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। भगवान विष्णु ने नाव को प्रलय के भयंकर जल में सुरक्षित ले जाते हुए हिमालय के शिखर तक पहुंचाया। इस दौरान मत्स्य पूरी भगवान विष्णु के राक्षस हयग्रीव का वध किया, जिसने वेदों को चुरा लिया था। भगवान ने वेदों को पुनः प्राप्त कर उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। प्रलय समाप्त होने पर भगवान ने सत्यव्रत को मनु का पद दिया और पृथ्वी पर जीवन को पुनः आरंभ करने का कार्य सौंपा। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रलय के समय न केवल सृष्टि की रक्षा की, बल्कि धर्म और ज्ञान को भी सुरक्षित रखा। यह कथा यह सिखाती है कि भगवान हर युग में अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। प्रकृति और वेदों की रक्षा समझाती है